को मिला है। अगर सुरक्षा का माहौल नहीं होता, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, अच्छी सुविधा नहीं होती, कहां काम मिलता? भटकते लोग थे। अब यूपी के अंदर यूपी का व्यक्ति अपनी प्रतिभा का लाभ दे रहा है और आज उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश जो पहले बीमारू राज्य था, बीमारू नहीं, अब उद्यम प्रदेश के साथ साथ भारत का ग्रोथ इंजन बनकर के उत्तर प्रदेश खड़ा हुआ है कि हम भी विकास में आगे बढ़ेंगे, हमारे लोग भी अब समृद्ध होंगे। और ये तभी हुआ है जब आपने मेहनत किया, आपका संकल्प था, आपने विपरीत परिस्थितियों को झेल करके दंगाग्रस्त अराजकता प्रदेश, गुंडा प्रदेश के रूप में बदनाम प्रदेश को आज भारत के समृद्ध प्रदेशों की श्रेणी में ला करके खड़ा कर दिया है। यह आपकी मेहनत का परिणाम है और यह केवल भाषण से नहीं हुआ है, बल्कि इसके लिए कार्य करवाए गए हैं और इसके लिए सरकार के स्तर पर भी अनेक प्रयास प्रारंभ हुए हैं। अब तो सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत सारी सुविधाएं दी हैं आप लोगों को। वन नेशन वन राशन कार्ड की सुविधा भी दे दी है। आप सीतापुर जनपद के हैं, आपके पास सीतापुर का राशन कार्ड है, आप चाहें तो लखनऊ में भी ले सकते हैं, दिल्ली में भी, मुंबई में भी उससे अपना राशन ले सकते हैं, कोई आपको मना नहीं कर सकता। ये मोदी जी के कारण मिला। और आज प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ही जो व्यवस्था बनाई गई है, यहां पर प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में 7 लाख से अधिक श्रमिकों को आच्छादित किया गया है। अटल पेंशन योजना में 93 लाख लाभार्थी हैं। ई श्रम पोर्टल के माध्यम से पंजीकृत श्रमिकों में सबसे अधिक यूपी है और निर्माण कामगार और दिव्यांगता के कारण कोई श्रमिक कार्य करते हुए दुर्घटना का शिकार होता है तो दुर्घटनाग्रस्त जो परिवारजन हैं 5 लाख की सहायता, दिव्यांग होने पर 2 लाख और 2 लाख से लेकर के 4 लाख रुपए की सहायता अब इस स्कीम के अंतर्गत उन श्रमिक परिवारों को मिलता है जहां पे 2014 के पहले कुछ भी नहीं मिलता था और आज उसको सरकार ने गारंटी दी है। और साथ साथ हम लोगों ने समय समय पर इस दिशा में कुछ नए प्रयास प्रारंभ किए हैं। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज श्रमिकों के लिए कुछ नए प्रयास प्रारंभ हुए हैं। हम लोग देखते थे, बचपन में हम देखते रहे हैं कि बड़े बड़े नगरों में श्रमिक अड्डे बनते थे, कोई प्रोत्साहन नहीं था। बहुत बार तो श्रमिक कहीं काम करता था और जब मजदूरी देने की बात आती थी तो उसको टरका दिया जाता था, ठेकेदार पूरा पैसा नहीं देता था या जिसके यहां काम करते थे वो पैसा नहीं देता था। अब सरकार ने इसको कहा ऐसा नहीं चलेगा, अगर काम किया है तो काम का दाम भी देना पड़ेगा और काम का दाम जो नहीं देगा उसका फिर काम तमाम सरकार करेगी। ये आज उस इच्छा शक्ति के साथ कार्य हो रहा है। मातृत्व, शिशु और बालिका मदद योजना में भी आज हम श्रमिक परिवारों को मदद कर रहे हैं और 6 लाख से अधिक लाभार्थी आज इस योजना के साथ यहां पर जुड़ रहे हैं। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि श्रमिकों के ठहरने और उनके लिए डॉर्मेट्री बन सके, आवासीय सुविधा उपलब्ध हो सके। आज हम लोगों ने यहां पर तमाम ऐसी योजनाओं को यहां पर लॉन्च किया है। श्रमिक डॉर्मेट्री का प्रावधान करने की व्यवस्था की है। इसके लिए उन्हें कैंटीन, इसमें श्रमिक डॉर्मेट्री केवल डॉर्मेट्री नहीं होगी, सस्ती कैंटीन भी होगी। हमारा प्रयास वही है कि जहां श्रमिकों के अड्डे बने और वहां पे श्रमिक तो रहे लेकिन उसके लिए सस्ती कैंटीन भी बने, सस्ता भोजन, क्वालिटी भोजन के साथ मिले, औपचारिकता नहीं, अच्छा भोजन क्वालिटी भोजन के साथ, मनोरंजन की सुविधा मिले, अच्छे शौचालय, साफ सुथरे शौचालय, स्नान घर भी मिले और मनोरंजन के साधन भी मिले। ये भी उसको उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की जा रही है। सीसीटीवी की सुरक्षा हो, वहां पे कॉमन एरिया की सुविधा हो, गार्ड की सुविधा हो, ये सभी चीज हम लोग इसके साथ करने जा रहे हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारा जो बीओसी बोर्ड है
इस बोर्ड ने अब तक 12,26,000 श्रमिकों को आयुष्मान कार्ड के साथ जोड़ा है, यानी 5 लाख रुपए वह परिवार साल भर में फ्री में उपचार की सुविधा किसी भी पैनल हॉस्पिटल में जाकर के करवा सकता है। 12,26,000 इसमें थी, और अब इसके माध्यम से हम लोगों ने किया है, जो शेष बचे हुए थे 15,83,000 जो निर्माण श्रमिक हैं। एक तो निर्माण श्रमिकों की मैं पहले बात कर रहा हूं, एक हेलमेट लगाए हुए हमारे निर्माण श्रमिक हैं, और भी हैं, बहुत सारे लोगों ने हेलमेट नहीं पहने हैं। अब यहां पे जो 15,83,000 बचे हैं, अगर इसको आप देखें, एक परिवार में 5 लोग हों तो 15 पंजे 75, यानी इतने लोग एक साथ 75 लाख से अधिक लोग इससे आच्छादित होने जा रहे हैं, यानी 80 लाख के आसपास लोग इससे आच्छादित होने जा रहे हैं। इनको भी हम 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य बीमा की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे, पैनल्ड हॉस्पिटल में फ्री में उपचार की सुविधा उनको बड़े बड़े हॉस्पिटल में उपलब्ध हो जाएगी। यह सुविधा आज हम इसके माध्यम से इन्हें उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। इसके साथ ही ESIS औषधालय की स्थापना, 41 जनपदों में 116 ESIS औषधालय संचालित हैं, और सभी 75 जनपदों में एक औषधालय और 2 जनपद आवंटित कर इसको आच्छादित किया, अब तक तो आच्छादित किया गया है। शेष 34 जनपदों में, जो प्रत्येक जनपद में एक ESIS औषधालय स्थापित करने का भी हमारा प्रस्ताव है, जिन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भी स्थापित करने की दिशा में हम काम करेंगे। वहां पे आपको ये फ्री में सुविधा उपलब्ध हो सके, इसके लिए हम इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। ग्रेटर नोएडा में हम लोगों ने एक भूमि आवंटन किया है नॉलेज पार्क में, जिसमें 300 बेड का एक यहां पर ESIC हॉस्पिटल का निर्माण, यहां पर 7 एकड़ भूमि पर यहां पर उन लोगों के लिए यह हॉस्पिटल का निर्माण वहां पर किया जाएगा। यह हॉस्पिटल श्रमिकों के लिए डेडिकेटेड होगा, चाहे वह निर्माण श्रमिक होंगे, चाहे वह औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले होंगे। इसके अलावा गीडा गोरखपुर में 5 एकड़ भूमि इसके लिए चिन्हित